हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग आखिर होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर वो फ्यूचर का हो, हमें हमेशा ही उसे सिर्फ दो तरह से बोलना होगा, या तो वो एक्शन होगा या वो नॉन एक्शन होगा। तो ये जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, इन्हीं सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस बोलते हैं। अब स्टेट ऑफ बीइंग का यूज कहाँ होता है? जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो सब्जेक्ट अमीर है, वो गरीब है, वो अमेरिका में है, वो एजुकेटेड है, वो किचन में है, छत पर है, कमरे में है, एक्सेट्रा चीजें बताने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उसे स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। यानी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब नो एक्शन, जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में, उसके स्टेट के बारे में बात की जाती है। उन्हीं सेंटेंसेस को हम स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंसेस बोलते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक लड़की, ठीक है, अब हमें इसके बारे में कोई बात करनी है या कुछ भी हमें इसके बारे में बोलना है जो कि एक्शन नहीं होगा। यानी हमें इसका उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, बाहर जाना, कुछ भी हम लोग नहीं बोलेंगे। सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि ये लड़की काइंड है, ये अमेरिका में है, ये एजुकेटेड है, ये खूबसूरत है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हम बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि ये छत पर है, ये किचन में है, ये ऑफिस में है। इस तरह के हम जितनी भी चीजें इसके बारे में बोलेंगे, इसकी अवस्था, इसकी स्टेट के बारे में जो भी बोलेंगे, उसके लिए हमें हमेशा ही स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करना पड़ेगा। अब हमें देखना होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करेंगे। यानी स्टेट ऑफ बीइंग का जो प्रेजेंट टाइम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, प्लस हमारा लिंकिंग वर्ब यानी इज, आर, एम आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इज, आर, एम को लिंकिंग वर्ब क्यों बोल रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं बोल रही। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा रीजन है जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, ये हमारे वर्ब्स हैं इज, आर, एम, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो काम करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और एक लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? देखिए, जब एम, इज, आर के बाद कोई मेन वर्ब या एक्शन आ जाए तब इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग, तो यहाँ जो डांसिंग है ये एक एक्शन है, मतलब शी जो है वो यहाँ पर डांस करने का एक्शन परफॉर्म कर रही है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर इज क्या काम कर रहा है, तो आप कहेंगे कि इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। वहीं अगर इज, एम, आर के बाद कोई मेन वर्ब या एक्शन नहीं आता, तब हम इसे क्या बोलेंगे? यानी इज, एम, आर के बाद अगर कोई मेन वर्ब या एक्शन नहीं आता है, तब हम इसे लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल सकते हैं कि शी इज हैप्पी। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या हैप्पी कोई एक्शन है? यहाँ शी कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है? नहीं। यहाँ पर हैप्पी सिर्फ शी की स्टेट को बता रहा है, यानी उसकी स्टेट, उसकी अवस्था कैसी है, वो हैप्पी है। इसलिए यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शी को हैप्पी से लिंक कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करने का काम कर रहा है। बाकी कोई काम इसका यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम अपनी स्ट्रक्चर की तरफ वापस चलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस इज, आर, एम लिंकिंग वर्ब्स हो गए, प्लस हमारा यहाँ पर जो भी स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ड्स
क्या क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग के स्ट्रक्चर, इसे यूज करके सेंटेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं उस पर फोकस कीजिए, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं, देखिए हम बोल सकते हैं कि शी इज अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ शी क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज हमारा लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा ही हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो ये टीचर है, तो क्या यहाँ पर टीचर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कुछ काम कर रहा है? नहीं, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शी की स्टेट बता रहा है, उसके बारे में यानी उसकी खासियत बता रहा है, इसलिए ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी शी इज अ टीचर। वैसे ही हम बोलेंगे कि प्रिया खूबसूरत है, तो हमारा सेंटेंस होगा प्रिया इज ब्यूटीफुल। प्रिया हमारा सब्जेक्ट होगा, इज हमारा लिंकिंग वर्ब, एंड देन ब्यूटीफुल हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। प्रिया विद्यार्थी है, प्रिया इज अ स्टूडेंट, वो पार्क में है, यानी ही या शी इज इन द पार्क। हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो छत पर है एंड राम स्कूल में है। ये सेंटेंसेस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड मुझे कमेंट में सेंड कीजिए। एंड आई होप कि स्टेट ऑफ बीइंग का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।